हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। गाइस देखो, जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि एक मूव अप ऊपर का आना ही था, वो मंडे नहीं आया बट ट्यूसडे आ गया। तो एग्जैक्टली सेम वही हुआ। कल मार्केट ने अच्छा मूव दे दिया ऊपर की तरफ। आप देखो, मतलब ऑब्वियसली कंपेयर अगर आप चार्ट देखोगे तो कुछ नहीं लगेगा, बट जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा था उस हिसाब से वो मूव एक आना ही था। और ये होता ही है, कभी भी फ्री फॉल नहीं होता मार्केट में। जब अगर यहाँ गिर रहा है तो एक मीन रिवर्जन होगा ही होगा। अब देखना सिर्फ यही है कि ये जो हमारा लेवल है 25,500 का, उसको तोड़ के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है या नहीं करता, बिकॉज दैट इज़ द मेन हर्डल राइट नाउ। अभी एक्सपायरी भी है कल को, तो वो भी देखना होगा वहाँ पे क्या लेवल लेता है मार्केट, आज क्या रहेगा। अगर आज भी एक अच्छा बाउंस आता है मार्केट में, जैसे अभी 25,000 का लेवल जो इम्पोर्टेंट था वो तो कल तोड़ के ऊपर रुक गया मार्केट। अब देखना ये है कि आज कितना बाउंस आता है, फिर कल सॉरी परसों क्या, हाँ सॉरी कल क्या रहता है। तो वो दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। एक्सपायरी से पहले 25,500 टूटता है कि नहीं टूटता, दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी कॉल रेटर्स खड़ा है। तो देखना होगा हमें। अगर हाँ डेफिनेटली एक्सपायरी से पहले वो मूव आ जाता है 25,500 वाला, तो फिर ऊपर की तरफ मार्केट और भाग सकता है। चाहे वो टेम्परेरी है परमानेंट अभी देख पता नहीं है, बट एक मूव आने के चांसेस हो जाते हैं अगर वो तोड़ता है। नहीं तोड़ता है तो डेफिनेटली यहाँ से वो फिर से फेल करेगा, और वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, पर अभी फ़िलहाल अगर हम सिर्फ कल कल की बात करें तो कल के हिसाब से जो ये कैंडल बनी है, ट्रेड बना है, अच्छा है। क्योंकि वही अपने सपोर्ट से 24,800, कल उसने जो 24,800 के आसपास ही बंद हुआ था, 795 हुआ था। तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अभी वो लेवल एग्जैक्टली नहीं टूटा, बिकॉज रेंज थोड़ा ऊपर 5-10 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही रिस्पेक्ट करके कई बार पास्ट में भी वो लेवल्स इसने रिस्पेक्ट किए 24,800 का, और फिर उसी को करके ऊपर आया मार्केट। देखो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, मतलब सबसे ख़राब चीज़ क्या हो सकती है कि आज मार्केट दोबारा से नीचे गिर जाए और यहाँ कहीं बंद हो जाए। ठीक है, 24,800 के नीचे, यानी कि 24,700 750 भी बंद हो जाए, तो वो तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट नहीं चलने वाला अभी। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं आज, क्योंकि यूएस मार्केट्स वगैरह भी और ऑयल भी सब नीचे आए हैं। कोई न्यूज़ ड्यूरिंग द डे आ जाए तो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर बंद होना चाहिए आज। तो अगर ऊपर बंद होता है तो ऑब्वियसली 25,500 तो नहीं टूटने वाला आज। तो ऊपर थोड़ा बहुत ज़रूर बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग कि मार्केट ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, वो दैट वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग। और जाके फिर किस लेवल पे सस्टेन करता है उस हिसाब से भी बनेगा। पर हाँ, अभी भी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि कल की कैंडल की वजह से कोई बहुत बड़ा बहुत मेजर चेंज आ गया, मेजर शिफ्ट आ गया, जब तक हमें कई सारी कैंडल्स मिलके कंफर्मेशन नहीं आता। क्योंकि देखो, अगर आप सेम चीज़ देखो, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब मार्केट नीचे गिर गया है तो ये एक दो कैंडल से कुछ नहीं होता, ग्रीन से कि आ गई या इससे आ गई। जब इसने यहाँ पे कई सारी कैंडल्स दी और इसने लेवल्स ब्रेक करे, कंसोलिडेट करा, तब मार्केट ऊपर भागा। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखना होगा कि अभी आगे क्या होता है। ऑलराइट, तो अभी जो वी जस्ट हैव टू कीप वॉच एंड इवैल्यूएटिंग द मार्केट ड्यूरिंग इंट्राडे भी। अगर ट्रेड्स लेते हैं तो आप लेते रहो। ओवरनाइट पोजीशंस को मैं अभी भी थोड़ा सा मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ ओवरनाइट पोजीशंस के लिए, बिकॉज मार्केट कोई भी मूव किधर भी साइड दिखा सकता है किसी भी दिन। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक ही मूव दिया कंपैरेटिवली। जैसे अगर आप देखो जहाँ निफ्टी बढ़ा है तो बैंक निफ्टी भी बढ़ा है, बट दोनों में ऐसे कोई खास ऐसी कैंडल्स नहीं है मेजर जिसको हम ये बोल पाए कि हाँ ठीक है, इसने अपना 51,000 का लेवल ऊपर आ गया है, वो अपना 24,800 का लेवल ऊपर आ गया, दैट्स इट। बाकी ऐसा कुछ खास अभी मुझे दोनों तरफ मार्केट में नहीं लग रहा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी। एंड व्हाट आई थिंक अबाउट मार्केट की अभी ऐसा नहीं है। मीन तक आने के लिए बहुत बार मार्केट ड्रामे करता है, कई कई बार मार्केट ने ट्रैप के लिए ऐसा भी करा है कि यहाँ तक भी गए हैं। पहले मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। और लोगों को लगने लगा कि अब तो कई सारी कैंडल्स बन के यहाँ तक पहुँचे। लोगों को लगा कि यार अब तो बहुत सही हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा, हल्का सा कंसोलिडेट करा या थोड़ा सा नीचे आया, एंड पीपल थिंक इट्स अ गुड मूव, और एकदम वापस। तो यू नेवर नो मार्केट किस वे में जा रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई डेली इवैल्यूएट करना मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सब वीडियोज़ लेके आता हूँ, जिससे आप लोग डेली मार्केट को हम लोग साथ में इवैल्यूएट करें, देखें व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड देन नॉट जस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी, और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ इवैल्यूएट करता हूँ। ठीक है, सो चलिए यही हमें
करना भी चाहिए डेली बेसिस पे। मिड कैप आज मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। यूजुअली आई डोंट टॉक अबाउट इट क्योंकि ठीक है, पर मिड कैप कल काफ़ी अच्छा बाउंस लिया है, बेटर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मच बेटर देन एक्चुअली। तो ये एक अच्छा बाउंस आया है मिड कैप में, स्मॉल कैप में, दोनों में ही। बट अगेन जैसे आप यहाँ भी देख लो कि ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि मैं इसको बोल दूँ कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव हो गया। इट हैज़ लॉन्ग वे टू कैच अप यहाँ पे। तो अभी तो मार्केट सभी तरफ से मुझे कोई खास ऐसा बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ चलो कल का मूव अच्छा था तो वी हैव टू कीप वॉचिंग इट। डाउ का अगर आप देखो तो इट इज़ डूइंग नॉनसेंस, वही चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये एक लेवल हो गया, अभी ये इससे ऊपर नहीं जा रहा है और मुश्किल भी है जाना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यूएस इलेक्शन से पहले मार्केट्स ऐसे ही रहेंगे। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होते हैं, 4-5 नवंबर के आसपास होंगे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे पहले अभी यहाँ कंडीशन ऐसी ही रहेगी। तो ये दोनों तरफ ही आप देखो कि एक रेंज में भी आ चुका है मार्केट, इस रेंज को किस तरफ तोड़ेगा दैट वी हैव टू वैल्यूएट, ठीक है। क्यूज़ अगर आप देखो तो क्यूज़ ने फिर वही काम करा है। क्यूज़ ने फिर जाके पहले इस लेवल को तोड़ा था, फिर यहाँ दोबारा तोड़ा, यहाँ तोड़ा, अब फिर से डिप लेके तोड़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर ये यहाँ पर बाउंस लेता है क्यूज़ और किसी तरीके से, अगर यहाँ पे वैसे उम्मीद कम है इलेक्शन से पहले, अब अगर यहाँ तक टच करता है तो बहुत अच्छा है, बट वी हैव टू वॉच एंड सी। बट बेटर देन गुड मूव, बेटर देन डाउ, क्योंकि डाउ एक रेंज में फंसा हुआ है, क्यूज़ के साथ ऐसा नहीं है। क्यूज़ नीचे भी आया तो ऊपर भी जा रहा है, तो इट्स नॉट अ रेंज। तो बट डाउ हाँ रेंज में फंसा हुआ है, तो वी हैव टू सी कि अभी मार्केट्स यहाँ भी कैसे रिएक्ट करते हैं। निकाई देख लेते हैं, निकाई कल गिरा था शायद, हाँ, पर ठीक है वही है, यहाँ भी वही सब चल रहा है, कोई ख़ास नहीं है, हर तरफ वही का एक ही चीज़ है कि आप देखो तो ये भी चल के मूव लेके अब ये यहाँ भी कंसोलिडेशन टाइप से ही दे रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा लेवल से। बट अगेन अच्छी चीज़ ये है कि जब से यहाँ पर इसने एक ये डिप लिया था मेजर वाला, यहाँ से कॉन्टीन्यूसली अपना ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चाहे वो एक रेंज में चल रहा है क्या है, बट फिर भी मार्केट होल्ड कर रहा है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, गुड साइन। सबसे अच्छी चीज़ जो कल हुई है वो हुई है हमारी ऑयल की, ठीक है। और आप वो देखो, ठीक है अभी आज थोड़ा सा बढ़ा दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, बट आप देखो तो ऑलमोस्ट 73 का लेवल आ गया था फ्रॉम 78 जो इसने हाइज बनाए थे अपने। और ये अच्छा डिप है, बट पॉइंट अब एक आ जाता है आपके सामने, वो ये है कि जो हमने ट्रेंड लाइन बना रखी थी जिसको ये ऊपर नहीं तोड़ रहा था, इसने यहाँ एक ब्रेक करी है। अब ये इस ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट लेके इसके आसपास यहाँ कहीं सपोर्ट लेके जहाँ इसने लिया हुआ है, या यहाँ मान लो आप, ठीक है, यहाँ से अगर ये बाउंस करना शुरू कर देता है और कहीं जाकर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा रीज़न ऑफ वरी हो जाएगा, बट वी नेवर नो। अगेन विद चार्ट्स वी हैव टू इवैल्यूएट, हो सकता है यहीं से वापस डिप ले ले और अपना ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए और फिर ब्रेक लेके फिर दोबारा एक डाउनफॉल में चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सिनेरियो होगा तो बहुत अच्छा है मार्केट के लिए, मार्केट फिर दोबारा ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर है मिडल ईस्ट में, और वही हमारा कंसर्न चल रहा था, तो बेटर होना शुरू हो जाएगा। बट अगर ये नहीं होता, दूसरा सिनेरियो हो जाता है कि यहीं से ये थोड़ा कंसोलिडेट करके और ऊपर निकल जाता है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड अभी नॉर्मली चल रहा है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब कल देखो तो एक डिप आया, विच इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि डिप आने ज़रूरी है अगर एक मूव ऊपर की तरफ लेना है। अब देखना सिर्फ ये होगा कि गोल्ड यहाँ से नीचे ना चला जाए, अगर नीचे गया और इसने अपने चार्ट का स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज़ आई एम थिंकिंग कि गोल्ड यहीं कहीं से बाउंस ले और अपना 80,000 के लेवल्स की तरफ बढ़ना शुरू करे, ठीक। अब यूएसडी देख लेते हैं एक बार। यूएसडी में भी एक पॉजिटिविटी हमें ये दिख रही है हमारी इक्विटीज़ के लिए कि वो हाईज बना के दोबारा, और जो कि पहले भी उसके बहुत बार बन चुके हैं, ठीक है, उनको वहीं पर अपना रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया है, ठीक है। पॉइंट ये है ऑयल वाली बात जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करके वापस बाउंस ना हो जाए, अगर ये वापस बाउंस होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस लेवल को तोड़ दे, एंड विच विल बी बैड फॉर इक्विटीज़, क्योंकि अगर इस लेवल को तोड़ेगा ना तो ये जल्दी से ऊपर जाएगा,
क्योंकि इस लेवल पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका है, और अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आप ये सोचो यहाँ पे बहुत लोग बैठे होंगे जो इसको नहीं चाह रहे होंगे। जब उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे या जो भी उन लोगों के ट्रेड्स खराब होंगे, तो यहाँ से एक अच्छा खासा शार्प मूव ले सकता है। और अगर डॉलर शार्प मूव लेता है ऊपर की तरफ, तो हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा। ठीक है, अब एक दो स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे थे, मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। सन फार्मा इज़ वन ऑफ देम, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बाउंस लेने के बाद नीचे आया, होल्ड कर रहा है, वापस बढ़ा है। 2-3 दिन में मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए अगर मार्केट सपोर्टिव रहता है तो। अगर मार्केट ही क्रैश कर जाए, नीचे आ जाए, तो फिर बात अलग है। इसी तरीके से इप्का लैब, बहुत सॉलिड कैंडल दी है इप्का लैब ने, पर इसको यहाँ पे बाई करना एकदम ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट ऑब्वियसली ये भी एक अपसाइड का ही ट्रेड बनता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रेड था। अगेन सेम फार्मा सेक्टर, डिवीज़ लैब ने काफ़ी टाइम का, अगर आप ये देखो, एक कंसोलिडेशन तोड़ा है, अच्छी कैंडल के साथ तोड़ा है, तो डिवीज़ लैब के भी चांसेस काफ़ी हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, अब एक कल अगर आप देखो तो दो स्टॉक्स थे जिनने बहुत अच्छा, जो ऑल टाइम अच्छे स्टॉक्स ही रहते हैं। ट्रेंट ने कल फिर से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी और ऊपर जाएगा, और हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेट करके फिर दोबारा एक जंप करें। तो ट्रेंट को अपनी वॉच लिस्ट पर ज़रूर रखें। उसके बाद एक और स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट पे होना चाहिए, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल तो इसने हद ही कर दी है। 7.5% ये स्टॉक बढ़ा है, अमेजिंग। ठीक है, और अपने सारे इसने हाइज ब्रेक कर दिए हैं, 14,500 के आसपास आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मूव आया, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं बाई करना है बिल्कुल भी। वेट करना है इसको नीचे आने के लिए, आएगा। हो सकता है अभी ये लोगों के पेशेंस ऐसे टेस्ट करे कि और ऊपर जाए आज कल। ठीक है, हो सकता है 15,000 तक पहुँच जाए, 14,700-800 पहुँच जाए। तो यहाँ पर अभी बाय नहीं करना है, चाहिए बढ़ भी जाता है, प्लीज़ मत कीजिएगा, वो फोमो हो जाएगा। पर अगर इसमें आपको कोई डिसेंट डिप दिखता है या कंसोलिडेशन आती है, तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला स्टॉक है। मैं पहले भी इसके बारे में आप लोगों को ये दे चुका हूँ, ये स्टॉक कई बार मैंने शायद इस लेवल पे भी आप लोगों को बोला था ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, उससे पहले ही बोला था। तो दिस इज स्टॉक विच वन शुड ऐड टू देयर पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ये स्टॉक ऐसा है, ट्रेंड और ये की जो बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो अनटिल अनलेस इनके वीकली चार्ट पे आपको कोई मेजर या मंथली चार्ट पे मेजर ब्रेकडाउन लगे, तभी इनसे एग्जिट लीजिए, नहीं तो ये चार्ट एग्जिट लेने वाले नहीं है डेली बेसिस पे। यहाँ भी अगर ये डिप आता है, कोई अच्छा सा कंसोलिडेट करता है, तो अगेन पीपल कैन बाय एंड होल्ड इट। ठीक है, बट इस लेवल पे अभी ना लें। चलिए गाइस, ये सारे स्टॉक थे और चार्ट्स थे जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करने था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।